हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। रात के 3 बज रहे हैं। अभी आप लोगों के सामने मैं ट्रांसफार्मर को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और कई बार हमको लगता है कि 1 साल छोड़ करके 1 साल ज़रूर पूछता, इसलिए इसका हर एक पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मैं हर एक पार्ट पर आपको डिस्कस करूँगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो ट्रांसफार्मर का यदि डेफिनीशन हम लोग लेते हैं तो डेफिनीशन लीजिए। डेफिनीशन आपके सामने क्या होगा। ट्रांसफार्मर नाम से ही लगता है कि ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है। वह ट्रांसफ़र क्या होता है? वोल्टेज है। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ ए डिवाइस used to convert high voltage AC to low voltage, ठीक है, एंड वाइस वर्सा हम लोग लिख सकते हैं। वाइस वर्सा मतलब कि लो वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज एसी। ये आपका डेफिनीशन है, ठीक है, समझ में बात आ रही है। हाई वोल्टेज एसी टू लो वोल्टेज एसी, दिस इज योर डेफिनीशन रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर। तो अब आगे हम लोग देखते हैं यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है भाई। यह किस प्रिंसिपल पर काम करेगा? तो प्रिंसिपल यदि आप देखिएगा तो देखिए यहाँ आपका 2 कॉइल है। एक प्राइमरी कॉइल है जिसमें कि आपको सोर्स को सप्लाई किया जाता है, दूसरा में कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। दूसरा में कोई सोर्स नहीं है। यहाँ से हम चाहें तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, लोड, यही है लोड, यहीं से हम लोग लोड को एग्जिट करते हैं। यहाँ जितना भी बना है आपका वोल्टेज, उस वोल्टेज को हम लोग सप्लाई करते हैं। तो इसको आउटपुट कह सकते हैं, है ना। सिंपली इसको हम कहें आउटपुट। ये आउटपुट है और ये क्या होगा, इनपुट। इनपुट। तो इस तरह से ये यहाँ पर कुछ भी कनेक्शन नहीं है आउटपुट और इनपुट में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, म्यूचुअल। ऐसा जो होता है वह क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट यहाँ पर डेवलप हो रहा है वोल्टेज। तो प्रिंसिपल हो गया म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या मिल रहा है कि एक कोर है, ये आयरन का कोर होता है, ठीक है। आयरन कोर है और उस आयरन कोर का एक लिम्ब, ये एक लिम्ब, 2 लिम्ब। एक लिम्ब आपका क्या हो गया कि एक लिम्ब में हम लोग वायर लपेटते हैं, कॉपर वायर रहता है जनरली, वायर लपेटते हैं और यहाँ पर देखिए कि इनपुट दिया जाता है। तो ये इनपुट जो है ये प्राइमरी में दिया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी में कोई इनपुट नहीं, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं। तो और इसे हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो देखिए 2 लिम्ब है, कोर सिंगल है, उस सिंगल कोर से 2 लिम्ब निकाला गया, एक को प्राइमरी दूसरे को सेकेंडरी कहते हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी कॉइल, ठीक है, इसको देखिए। और ये हो गया आपका सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो इतना ही इसका कंस्ट्रक्शन है और बहुत भारी भरकम कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब हम लोग चलें वर्किंग। वर्किंग पर यदि देखिएगा तो वर्किंग में सबसे पहले इसको नोमेनक्लेचर हम कर दें। देखिए यहाँ पर हम कुछ एजम्पशंस लेंगे। एजम्पशंस क्या क्या लेंगे, तो
एजम्पशन से ये लिया जाएगा कि जो भी फ्लक्स इससे निकल रहा है प्राइमरी कॉइल से, क्योंकि इनपुट इसमें है, प्राइमरी कॉइल से जो भी फ्लक्स निकल रहा है वह फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में जा रहा है ना। यहाँ पर फ्लक्स लीकेज मिनिमम है, ये दे दिए। दूसरा है कि ये प्राइमरी का रेसिस्टेंस जो है वह कम है ना, प्राइमरी का रेसिस्टेंस कम है, सेकेंडरी कॉइल का भी रेसिस्टेंस कम है। ये सारे आपके एजम्पशंस होंगे, ठीक है, और इस पर हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या होगा, देखिए वर्किंग में अब नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख रहे हैं NP NS, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। देखिए ये हो गया NP NS। NP में जो पैदा लेगा वोल्टेज, उसको हम लोग क्या कहेंगे, EPES। EPES जो है ये दोनों होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। हो गया। वोल्टेज के बाद IPIS, ये क्या हो गया, करंट प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं क्लियर लिख दिया हूँ सब जगह। हो गया, ये है। अब हम ये मान के चलें कि फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच कॉइल, ईच टर्न, ईच टर्न ऑफ द कॉइल, ठीक। इतना चीज़ हमको मानना होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं सपोज, ये बात एजम्पशंस भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर अब मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या, एजम्पशंस तो मैं बोल ही दिया, एजम्पशंस। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, या यहाँ कहें EP, और इसको हम लोग VP भी कह देंगे, है ना। ये VP भी है, ये VP क्यों है, ये AP VP के बराबर क्यों है, ये मैं बता दिया कि यहाँ पर एज्यूम जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसका रेसिस्टेंस, इस विंडिंग्स का रेसिस्टेंस जो है वह लो है, ठीक है। ये विंडिंग्स का रेसिस्टेंस लो है, तो अब हम बता दें कि जब लो है तो करंट भी क्या होगा, लो होगा। अब यहाँ पर जो कंडीशन बनेगा कि आपका EP इक्वल्स VP हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये आप देखिए EP इक्वल्स VP, और दैट इक्वल्स अकॉर्डिंग टू किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स आपका क्या है, NP,
और ये फ्लक्स हो गया d∅dt। देखिए यहाँ ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या क्या मैं बोला कि EP इक्वल्स VP, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कम है प्राइमरी में और करंट भी कम है, ये एजम्पशंस है हमारा। तो उसके आधार पर ये हो गया अकॉर्डिंग टू कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, -NP d∅dt। इक्वेशन फर्स्ट लिए, फिर लीजिए ये इंड्यूस्ड, ये आपका क्या हो गया, इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, यहाँ आप देखिए इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर फिर देखिए ES, यहाँ आउटपुट में कुछ है नहीं, रेजिस्टेंस अभी देखिए यहाँ करंट यहाँ कम है, ये एजम्पशंस में ये भी है कि इसमें भी करंट काफ़ी कम है, इसलिए यह भी हो गया VS। ES इक्वल्स VS दैट इज इक्वल्स -NS d∅dt। ये आपका हो गया सेकंड। ठीक है, अब सेकंड हो गया, इसको हम लोग करें इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा हमको, VS/VP इक्वल्स, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, NS/NP। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर पहले एज्यूम किए कि यहाँ पर फ्लक्स लीकेज नहीं है, इसका मतलब पावर लॉस नहीं है, ये हम लोगों ने एज्यूम किया है। अब एज्यूम क्या है, तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि नो पावर लॉस है ना, ये क्या है, एज्यूम्स, ये हमारा एजम्पशन है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एजम्पशन है। तो नो पावर लॉस मतलब क्या हो गया, देखिए ये पावर इक्वल्स क्या होता है, आप जानते हैं, पावर इक्वल्स होता है क्या, VI आपको पता ही है, वेरी गुड। तो VP इंटू IP इक्वल्स हो गया VS इंटू IS हो गया। अब देखिए इसका एक रिलेशन VS दैट इम्प्लाइज, ये रिलेशन जो हमको बना VS/VP इक्वल्स IP/IS। देखिए ये हो गया इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब देखिए क्या है, ये इतना है और ये इतना है, इसका मतलब ये फाइनली क्या होगा, हमारे पास VS/VP इक्वल्स NS/NP इक्वल्स IP/IS हो गया, दिस मच इक्वल्स K। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे सामने आया है, जहाँ K जो है वह आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये K आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। ये आपको न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो ये दिया हुआ मिलेगा और इसके आधार पर आप नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, इसलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को ये क्या होता है, कब वो होगा, देखिए NS/NP है ना, क्लियर है, और VS/VP, ये ध्यान दीजिएगा। NS/NP जब होगा तब यह K दीजिएगा, गलती कभी कभी हो जाता है, लोग को NP/NS होता है, वहाँ K दे देता है, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको NP/NS है तो फिर रिटर्न उसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, और इस तरह से लाइए, तब जाकर के उसको बताइए। तो ये मैं मिस्टेक जो होता है कभी कभी बच्चों से, ये मैं आपके सामने बता रहा था। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपके सामने है, तो
अब मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हम जो काम कर रहे हैं अभी, जो भी लिख रहे हैं, यह ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस। क्या क्या एजम्पशंस हम लोगों ने लिया कि प्राइमरी कॉइल में करंट का लो है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी काफ़ी लो है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में क्या है कि करंट सेकेंडरी कॉइल में भी लो है। और एक और एजम्पशंस हम लोगों ने अभी लिया कि नो पावर लॉस, ये मान के चल रहे हैं कि कोई पावर लॉस नहीं है, ठीक। तो इसके आधार पर ये हम लोगों ने कंक्लूड किया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल है, तो ये जो हम माने हैं, क्या क्या माने हैं, तो ये देखिए, ये एजम्पशंस ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकली अभी मैं फिर बताऊंगा। ये एजम्पशंस पर हमें बनाया, पहले ही मैं बता दिया था, इसको मैं लिख भी दूँ। एजम्पशंस में एजम्पशंस पहला हम लोगों ने लिया क्या, रेजिस्टेंस एंड करंट in primary coil, low. Second, current in secondary coil, low, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने लिया कि नो फ्लक्स लीकेज, है ना, दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर। ये हम लोगों का एजम्पशन था और उस एजम्पशंस के आधार पर ये हमारा रिजल्ट मिला। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ये हम लोग अभी देख रहे हैं, देखेंगे तुरंत प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है, कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी होती है, इस पर अब हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो ये हम लोग ने देख लिया फाइनली। अब हम लोग जो बात करेंगे कि प्रैक्टिकली क्या क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, तब दूसरा चीज़ लिखेंगे। स्टेप अप, स्टेप अप का मीनिंग हुआ कि वोल्टेज अप, वोल्टेज किधर हो गया भाई, अप, तो वोल्टेज अप। अब इसको देखिए क्या होगा, इट मीन्स के शुड ग्रेटर देन 1, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो शुड ग्रेटर देन 1। अब इसको देखिए, यदि के ग्रेटर देन 1 होता है तब अब क्या क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ इसको लेते हैं, VS VP इज ग्रेटर देन 1, हो गया, दैट मीन्स यहाँ वोल्टेज बढ़ गया ना, VS इज ग्रेटर देन VP, हो गया। देखिए अब ये जो हुआ ये कब हुआ, ये ध्यान दीजिए, ये वोल्टेज जो है कैसे बढ़ा, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, NS/NP इज ग्रेटर देन 1 करना होगा। NS/NP इज ग्रेटर देन 1 करेंगे तो यहाँ NS इज ग्रेटर देन NP, देखिए यहाँ समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या इज मोर, टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज मोर, ये ध्यान दीजिएगा, तब जा कर के आपका ये वोल्टेज अधिक होगा, है ना, क्योंकि लिंकेज फ्लक्स की बात है। ये हो गया। अब आप देखिए दूसरी बातें, स्टेप डाउन में क्या होगा कि ये लेस देन हो जाएगा, ये के जो है वह लेस देन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अब करंट की बात यदि कीजिएगा तो वह करंट क्या हो जाएगा, देख लीजिए,
यहाँ वोल्टेज तो हम लोगों ने देख लिया। करंट की बात करते हैं तो करंट होगा IP IS इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स क्या हो गया कि IP इज ग्रेटर देन IS। इट मीन्स देखिए ये करंट क्या हो गया, करंट हो गया लो, ये करंट हो गया आपका लो, है ना। यहाँ पर करंट लो हो गया, ध्यान दीजिएगा। वोल्टेज हाई हुआ, देखिए वोल्टेज हाई हुआ, वोल्टेज यहाँ क्या है सेकेंडरी का, वह है हाई। करंट क्या हो गया लो, है ना। तो करंट हो गया लो, इसको ध्यान दीजिएगा। अब स्टेप डाउन, यही काम होता है। जब दूर भेजना होता है तो हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट को घटा देते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूर होता है कंजम्पशन सेंटर जहाँ पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी को लेता है। बट एट द अनदर एंड कि ये पावर स्टेशन जो होते हैं वह दूर होते हैं। पावर स्टेशन या तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है तो वहाँ जहाँ पर पानी बहुत स्टोर है वहाँ पर होगा, नेचुरली वह थोड़ा दूर ही होगा। दूसरी बात है, यदि आपको नेशनल ये थर्मल पावर की बात करते हैं, जो कोल का यूज होता है, तो कोल जहाँ नज़दीक मिल रहा हो तो कॉस्ट कम हो, उस हिसाब से उसको नज़दीक के लिए रखा जाता है, वह अबाउट जहाँ कोल का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद आपका बचा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जो जहाँ पर बसावट होता है, जहाँ पर बहुत सारे आदमी रहते हैं, घर द्वार रहते हैं, उसे दूर बनाते हैं, क्योंकि उसमें भी लीकेज की बातें होती है। लीकेज यदि हो जाएगा तो तुरंत आदमी का जो है खात्मा हो सकता है। ठीक है, आप लोग चेरनोबिल दुर्घटनाएं देखे होंगे, सुने होंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग स्टेप डाउन के बारे में देखते हैं। स्टेप डाउन में यहाँ क्या हो गया, तो देखिए K इज लेस देन 1, K इज लेस देन 1 यहाँ कर रहे हैं। K इज लेस देन 1 करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में यहाँ हम क्या करेंगे, K इज लेस देन 1। अब K इज लेस देन 1 पर क्या क्या हो सकता है, इसको देखिए। तो K इज लेस देन 1 तो ये VS VP सबसे पहले इसी को मैं देखता हूँ, क्योंकि यही मेन डिसाइसिव होता है। यहाँ देखिए VS इज लेस देन VP। फिर क्या हो गया, ये आप ध्यान दीजिएगा, NS/NP इज लेस देन 1। क्यों ऐसा होता है, ये रीजन है, ये रीजन NS इज लेस देन NP, है ना। प्राइमरी कॉइल का टर्न्स ज़्यादा है। अब ये तो आपका मेन रीजन है, इसलिए इसको बीच में रखें। और ये आपका क्या है, डिसीजन है ना। यदि टर्न्स को आप प्राइमरी में ज़्यादा रखेंगे तो वोल्टेज कम होगा। अब देखिए यदि वोल्टेज यहाँ पर जो भी हो रहा है, तब देखिए यहाँ करंट का उसी हिसाब से रेशियो होता है। ये लेस देन 1 तो करंट यहाँ क्या हो गया, IP इज लेस देन IS। देखिए जैसे ही वोल्टेज यहाँ क्या देख रहे हैं, वोल्टेज हुआ अप, तो यहाँ करंट यहाँ पर वोल्टेज क्या हुआ सेकेंडरी में, सेकेंडरी का वोल्टेज हमें ज़रूरी है। तो सेकेंडरी को देखिए, सेकेंडरी का वोल्टेज यहाँ क्या हो गया, प्राइमरी से नीचे, तो यहाँ पर करंट क्या हो गया, ऊपर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट में कह रहा हूँ। वोल्टेज डाउन तो करंट अप, ये है। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज अप, देखिए यहाँ वोल्टेज अप करंट डाउन, ये दोनों को ध्यान दीजिएगा, यही डिसाइसिव है। ठीक है, ये बीच में तो कंक्लूजन में डाला हूँ, कुछ लोग इसको पहले डाल सकते हैं। तो ये स्टेप अप स्टेप डाउन हो गया। आइडियल कंडीशन में ये हम लोगों ने देखा। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या होता है। प्रैक्टिकली अब हम लोगों को देखना है। तो प्रैक्टिकली अब आप देखिए
क्या होगा? सबसे पहले यदि आप देखिएगा तो यहाँ पर एक होता है प्रैक्टिकली जो होता है, और प्रैक्टिकली के साथ साथ हमें उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं ये भी मैं लिख रहा हूँ, हाउ टू मिनिमाइज, है ना। उसको जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम होता है उसको मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला यहाँ फ्लक्स लीकेज, ठीक है। फ्लक्स लीकेज को मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह का यदि विंडिंग्स हैं, ये जो विंडिंग्स अलग अलग हैं, ठीक है, ऐसा इसको ओल्ड व्यू कहते हैं। ऐसा यदि है तो बीच में एयर रेसिस्टेंस, एयर गैप, इसके कारण अब क्या हो गया कि यहाँ पर फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इसमें नहीं आता है। जितना इनपुट में फ्लक्स होता है उतना टोटल आउटपुट में फ्लक्स नहीं आता है। आउटपुट में फ्लक्स नहीं आता है, तब इसका उपाय क्या करते हैं? तो देखिए इनपुट में मीन्स प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी को डाल दिए, है ना। प्राइमरी कॉइल जो है इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये सेकेंडरी कॉइल दे, ये प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है। आपको स्टेप अप बनाना है, स्टेप डाउन बनाना है, वो उसके आधार पर यहाँ पर विंडिंग्स आप देंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर अलग होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर अलग बनते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अलग बनेंगे, इसलिए उसको करना पड़ता है। तो फ्लक्स लीकेज, तो फ्लक्स लीकेज का रीजन क्या है? ये इस तरह का है ना। तो ये रीजन इस तरह का है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको लिखना चाहिए। तो यदि आप इसको लिखेंगे तो क्या होगा कि डिजाइनिंग ऑफ कोर, यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज ड्यू टू डिजाइनिंग ऑफ कोर, ठीक है। डिजाइनिंग ऑफ कोर, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और इसमें एयर गैप भी हो गया, डिजाइनिंग ऑफ कोर एंड एयर गैप, एयर गैप इन कोर। तो वही बात है, डिजाइनिंग ऑफ कोर एंड एयर गैप, दो बातें हैं, डिजाइनिंग एंड एयर गैप। इसको ओवरकम कैसे, मिनिमाइज कैसे किया जाए? मिनिमाइज, देखिए इसको हम मिनिमाइज कैसे करेंगे? तो इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा कि प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी कॉइल ओवर कौन कॉइल? सेकेंडरी कॉइल, है ना। ऐसा विंडिंग क्या देंगे? प्राइमरी कॉइल ओवर सेकेंडरी कॉइल। देखिए यहाँ, ये यहाँ पर है, हो गया प्राइमरी कॉइल ओवर सेकेंडरी कॉइल। अब दूसरा हम लोग लेते हैं। देखिए पहला तो आपको फ्लक्स के कारण हुआ, है ना, इसको ऐसे सुधार दिए। दूसरा, अब इस पर जो हम विंडिंग्स दे रहे हैं, है ना, ये विंडिंग्स कॉपर का होता है जनरली, इसको कॉपर लॉस भी कहते हैं, रेसिस्टेंस लॉस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ये जो कॉपर दिए, इस कॉपर को यदि हम जनरली पतला पहले दिया जाता था, है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज ड्यू टू रेसिस्टेंस इन द वायर। मिनिमाइज कैसे किया जाएगा? मिनिमाइज्ड, इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा? थिक वायर शुड बी यूज्ड, थिक वायर, है ना, क्योंकि थिक वायर रेसिस्टेंस हमारा निर्भर करता है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना, ए दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये देखिए पहले यदि यह इस तरह का है और हम यदि ये थिकनेस बढ़ा दिए
तो थिकनेस जो बढ़ा दिए वायर का थिकनेस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस लेस होगा, लेस रेसिस्टेंस, है ना। ये थिक वायर का लेस रेसिस्टेंस, इसलिए ऐसा होता है, ये आपका रिलेशन है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमको जो कुछ भी बातें, दो विंडिंग्स हो गया, तो विंडिंग्स के बाद अब देखिए, अब गड़बड़ी जो उत्पन्न होता है वह कोर के कारण होता है। देखिए कोर मेन फैक्टर्स यहाँ है। कोर अब आप बात करते हैं, कोर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस को बात करते हैं सबसे पहले। तीसरा हिस्टैरिसीस लॉस बात करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस में क्या हो गया कि यहाँ पर मैं ये जो यहाँ आपका प्राइमरी कॉइल में है, तो क्या होगा, यहाँ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन लगातार होता है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस जब होगा तो फिर क्या होगा, एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में कम हो तो हिस्टैरिसीस लूप, तो हम ऐसा मटेरियल लें जिसका हिस्टैरिसीस लूप जो है वह नैरो हो, ऐसा मटेरियल लें जिसका हिस्टैरिसीस लूप नैरो हो, तब इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर हो गया। अब मिनिमाइज कैसे किया जाएगा, मिनिमाइज इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, यूज्ड सच मटेरियल फॉर कोर having narrow या लो हिस्टैरिसीस लूप। देखिए हिस्टैरिसीस लूप ये हो गया, यूज्ड सच मटेरियल फॉर कोर हैविंग नैरो या लो हिस्टैरिसीस लूप। आप लोग देखे होंगे हिस्टैरिसीस लूप कैसे बनता है, इस तरह से है ना। तो ये हिस्टैरिसीस लूप यदि कम है, पतला है ना, जैसे बहुत का हिस्टैरिसीस लूप बहुत छोटा पतला होता है, इसको यदि देखिएगा तो इस तरह से बना हुआ मिलेगा आपको। ये हिस्टैरिसीस लूप हो गया, ये बी और एच रहता है। तो हिस्टैरिसीस लूप यदि नैरो होगा तो ये मिनिमाइज होगा, हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक बार क्वेश्चन भी उस पर बहुत आता है ना, वह हो गया आपका कौन, तो वह हो गया एडी करंट, है ना। इस पर क्वेश्चन भी बहुत आता है, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस जो हुआ वह एडी करंट लॉस क्यों हो, ये एडी करंट लॉस उसमें भी एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी लॉस एडी करंट लॉस में दिया, क्योंकि यदि हम यहाँ ये जो हम लिए हैं ये वायर जो डाला गया, किस पर डाला गया, इस तरह से कोर ले लिया गया। कोर यदि थिक ले लिया गया और कोर थिक लेकर के उस पर ऐसे विंडिंग्स लगा दिया। अब देखिए ये थिक है, तो थिक होगा तो इसमें क्या होगा, ये थिकनेस के कारण
थिकनेस के कारण क्या होगा, लो रेसिस्टेंस होगा, लो रेसिस्टेंस होगा। और मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन तो इस कोर में होना ही है, जो कि अभी मैं बताया। तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होगा, उसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज करेगा। और फ्लक्स चेंज जब करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। और इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ क्या करेगा, वहाँ पर यहाँ एडी करंट प्रोड्यूस करता, ये एडी करंट प्रोड्यूस करता। और एडी करंट प्रोड्यूस्ड, एडी करंट कैसे होता है, ऐसे ऐसे इस कोर में एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और एडी करंट जब प्रोड्यूस होगा तो देखिए, हाई करंट यदि प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये एनर्जी लॉस होगा, I²R। और I²R ये T दे दीजिए, ये तो I²RT, ये एनर्जी लॉस हो गया, एनर्जी लॉस, है ना, एनर्जी लॉस हो गया। इसलिए अब ये जो थिक, जो ये स्लैब टाइप का है, इसको क्या करते हैं हम लोग, बाद में लेमिनेट करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो किया हुआ है, ये क्या हुआ, इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है, यह इस तरह से बना हुआ, ढेर सारे लेमिनेटेड होते हैं, ये यहाँ पर ऐसे रहते हैं, ठीक है। और ये लेमिनेटेड हुआ, और लेमिनेटेड में ये देखिए इस तरह से हो गया, और इस तरह से ये होने के बाद ये क्या हो गया, ऐसे इधर से फिर इधर से, ठीक है, इधर से दे करके इसको बनाते हैं, ये बनाते हैं, और इस तरह से ये हुआ। तो सबसे पहले तो इस पर सब पर पूरा लेमिनेट करता है ना, इंसुलेट हो गया, ये इंसुलेट हो गया। और इंसुलेट हो करके फिर क्या होता है, यह फिर इसको तैयार करता है। तो इसको कहते हैं क्या, लेमिनेटेड कोर। ये हो गया आपका कौन कोर है, ये तो लेमिनेटेड कोर, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका लेमिनेटेड कोर। तो यहाँ पर लिखिए, इट इज़ ड्यू टू करंट, ये एडी करंट लॉस, इट इज ड्यू टू ये एडी करंट जो है, इट इज ड्यू टू थिक कोर। मिनिमाइज कैसे होगा, मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर, बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर। तो एडी करंट लॉस हो गया। अब एक और लॉस है, करते रहता है। आप जब भी कभी जाइएगा ट्रांसफार्मर के पास तो करते रहता है, यदि करंट उसमें पास कर रहा है तो, ठीक है। तो वह क्या हो गया, हमिंग लॉस। तो अब हमिंग लॉस जो है उसको हम लोग भी दूर कर सकते हैं। देखिए, हमिंग लॉस में क्या हो गया कि आवाज़ करता है। तो ये साउंड जो प्रोड्यूस होता है, क्या इसमें जो, अब देखिए यहाँ पर तो लगातार हिट, प्राइमरी में लगातार करंट आ रहा है, उसके बाद क्या होता है, इसका कभी ये जो कोर है, कोर कभी लेंथनिंग हो जाता है, बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के कारण, है ना। तो यहाँ लेंथनिंग और शॉर्टनिंग, तो लेंथनिंग और शॉर्टनिंग के कारण ये हमिंग लॉस होता है। तो सबसे पहले कॉज लिख दें, इट इज ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कह सकते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है। और ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, तो ड्यू टू कोर लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग, ड्यू टू कोर लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग, ठीक है, इसके कारण होता है, ठीक है। तो
ये देखिए इतना लॉसेज होता है। हो गया। तो इतना लॉस हमको उसमें बर्दाश्त करना पड़ता है। इसको सारे लॉसेज तो हो ही गए हैं आपके, कैसे इसको हम डिराइव करेंगे ये भी हो गया। अब अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ ये जो इसको डिस्टेंस मतलब बहुत दूर जो भेजा जाता है उसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उसके बारे में अगला वीडियो में मैं बनाऊंगा और भेजूँगा।